पहले हमने ये देखा कि कर्व कितने बेंड करता है, यानी उसका कर्वेचर क्या है। अब इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4.11 है। अब तक हमने देखा कि कर्व कितना बेंड करता है। अब हम चेक करेंगे कि वो बेंड करता किस डायरेक्शन में है और स्पेस में उसकी ओरिएंटेशन क्या है। सबसे पहले तो हमने ये के कैलकुलेट करेंगे, यानी कर्वेचर वेक्टर कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए हमें एक्स डैश चाहिए, तो ये एक्स जो कर्व गिवन है इसका डेरिवेटिव लेंगे और इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, तो इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो वो ये इक्वेशन आ जाएगी। इसको सॉल्व करके तो 3 इंटू 2 प्लस 2t⁴ प्लस 4t² 1/2 इसके बाद मैग्नीट्यूड के वैल्यू आ गई। अब इसका मैग्नीट्यूड भी हमने कैलकुलेट कर लिया और कर्व के डेरिवेटिव तो पहले ही कैलकुलेट किया था, तो इससे हम निकाल सकते हैं। इससे हम t कैलकुलेट करेंगे जिसका होगा x प्राइम डिवाइडेड बाय x डैश का मैग्नीट्यूड। तो ये दोनों हमारे पास हैं इक्वेशंस, हम इसमें पुट करेंगे इस फॉर्मूले में। तो हम जो t को सॉल्व करेंगे, इसका ये इक्वेशन आ गई इसके t की। फिर इसका डेरिवेटिव लेंगे तो इस पे क्वोशिएंट रूल लगेगा। t के डेरिवेटिव को जो इक्वेशन थी उसको सिंप्लीफाई करेंगे, सब टर्म्स को मल्टीप्लाई करवा देंगे ताकि एक्सप्रेशन को हम इजीली सॉल्व कर सकें। फिर इसको सॉल्व करेंगे, ये टर्म जो कैंसिल होगी उसको कैंसिल करके उसके बाद कॉमन लेके तो ये टी प्राइम के ये इक्वेशन है। अब इसको हम नेक्स्ट और सॉल्व करेंगे। अब हमें चाहिए थी टी प्राइम यानी टी के डेरिवेटिव की वैल्यू, तो वो उस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये टी के डेरिवेटिव की जो वैल्यू आई वो ये आ गई। तो के वेक्टर यानी कर्वेचर वेक्टर जो फॉर्मूला था वो था टी का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय एक्स का डेरिवेटिव और उसका और मैग्नीट्यूड। फॉर्मूले की दोनों वैल्यूज हमारे पास हैं, तो हम इस फॉर्मूले में वो दोनों इक्वेशंस पुट कर देंगे। वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारे पास जो के की वैल्यू आई यानी कि वेक्टर की जो वैल्यू आई वो ये आ गई कर्वेचर वेक्टर की। फिर इसका मैग्नीट्यूड लेंगे, ये जो वैल्यू आएगी इसके साथ E1 E2 यानी यूनिट वेक्टर जिस कहते हैं हम, जैसे पहले I J K थे, इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे। बाकी टर्म है ये कॉमन आके स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगी। सिंप्लीफाई करने के बाद जो के मैग्नीट्यूड की जो वैल्यू आई वो हमारे पास ये आ गई। अब जो प्रिंसिपल नॉर्मल का फॉर्मूला होता है वो होता है n = के कर्वेचर वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड। नॉर्मल का जो फॉर्मूला है वो ये है। अब जो कर्वेचर वेक्टर है वो बताता है डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, और जो प्रिंसिपल नॉर्मल है वो सिर्फ डायरेक्शन। दोनों सेम नहीं होते प्रिंसिपल। इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये वेक्टर कर्वेचर वेक्टर की वैल्यू भी है और उसके मैग्नीट्यूड की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे इक्वेशन को, और जो n की वैल्यू बनेगी वो ये बनेगी। नॉर्मल का जो फॉर्मूला है वो है b = t × n। हम ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते, अगर ऑर्डर चेंज करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। ये जो फॉर्मूला ये राइट हैंड रूल फॉलो करता है। नॉर्मल टेंजेंट और प्रिंसिपल नॉर्मल दोनों के परपेंडिकुलर होता है। टी एन और बी मिलकर एक मूविंग ऑर्थोगोनल फ्रेम बनाते हैं। जो है वो मोशन डायरेक्शन बता रहा है, एन जो है वो डायरेक्शन टर्निंग डायरेक्शन बता रहा है, और बी जो है वो ओरिएंटेशन की जो ट्विस्टिंग है वो बता रहा है। तीनों मिलकर जो है फुल 3D बिहेवियर बताते हैं। ये इसमें वैल्यूज पुट करेंगे t और n की, और क्रॉस यानी अब इधर सिंपल मल्टीप्लिकेशन नहीं है, क्रॉस प्रोडक्ट है। क्रॉस प्रोडक्ट के लिए हम इसके जो सिंपल टर्म्स हैं वो ऐसे कॉमन ले लेंगे। उसके बाद इसके जो ये रह गए यूनिट वेक्टर्स के साथ, और इसका डिटर्मिनेंट लेंगे क्रॉस प्रोडक्ट में। तो E1 E2 E3 सबसे पहले यूनिट वेक्टर्स वाली लाइन और फिर वेक्टर और फिर सेकंड वेक्टर। तो डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे, एंड करें हम रो 1 से, तो डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो इसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास जो वैल्यू आई, इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके बी की हमारे पास ये आ गई। हमने पहले कर्वेचर निकाला यानी कितना बेंड हो रहा है, फिर प्रिंसिपल नॉर्मल निकाला यानी किस डायरेक्शन में बेंड हो रहा है, और फिर हमने बाय नॉर्मल निकाला यानी स्पेस में कर्व किस प्लेन में बेंड हो रहा है।